हमने अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद वह अवधारणा है, वह कंसेप्ट है जो कहता है कि दुनिया में, प्रकृति में ईश्वर नाम का कोई तत्व है ही नहीं। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति बिना ईश्वर के चल रही। ये बात स्वयं बुद्ध ने कही थी। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अब सवाल उठेगा यहाँ पे कि अभी संजू भाई ने भगवान बुद्ध शब्द का प्रयोग किया और एक तरफ हम अनीश्वरवाद की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग क्यों होता है? क्या यहाँ पे जब भगवान शब्द का प्रयोग हो रहा है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझा जा सकता है? तो इसमें समझना कठिन बिल्कुल नहीं है। पाली भाषा में जब मूलतः भगवान शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वो इसलिए हुआ था कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन से राग, द्वेष, मोह, आसक्ति सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो गया हो, खत्म हो गया हो, वह भगवान है। तो इस क्राइटेरिया को दो ही लोग उस काल में फुलफिल कर पाए थे, दो ही लोग इस चीज को उत्तीर्ण कर पाए थे। ये जो बनाया गया है कि भाई राग का भी अंत हो जाए, द्वेष का भी अंत हो जाए, मोह, आसक्ति, अज्ञान सब कुछ भंग हो जाए, नष्ट हो जाए, उसको भगवान कहेंगे। तो ऐसे दो ही व्यक्ति उस काल में हुए थे, एक हमारे गौतम बुद्ध और दूसरे महावीर स्वामी। बुद्ध काल में या महावीर उनके समकालीन थे, तो महावीर काल में कह सकते हैं इसको। उस काल तक सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्तियों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि भगवान का मूल अर्थ यह था जो अभी हमने कहा, राग द्वेष से मुक्त। कालांतर में जब भगवान बुद्ध कह के लोग बुद्ध पूजा करने लगे, बुद्ध की मूर्तियां भी बनने लगी, महावीर की पूजा करने लगे, उनकी भी मूर्तियां बनने लगी। तो प्रतिद्वंदी धर्मों ने कहा कि क्यों ना हम अपने इष्ट देवी देवता हैं, इनके नाम के आगे भी भगवान जोड़ दे। तो कृष्ण के आगे भगवान जुड़ गया, राम के आगे भगवान जुड़ गया, इंद्र के आगे भगवान जुड़ गया। जो कि नए नए देवता आ रहे थे, शंकर आ रहे, महादेव आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, हर एक के सामने भगवान जुड़ता गया। और आज भगवान का अर्थ ये हो गया कि सीधे सीधे देवी देवता। इसलिए हम नवजानी लोग हमेशा बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करने से बचते हैं, क्योंकि शब्द इसका अर्थ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लौकिक अर्थ इसका यही हो गया है कि ईश्वर। अब हम किस किस को समझाएंगे कि जब हम भगवान बुद्ध कह रहे हैं तो यहाँ पे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो राग द्वेष से मुक्त हो चुका हो। समझाना बड़ा कठिन है। तो जो प्रचलित अर्थ हो जाता है वही वही वास्तविक अर्थ हो जाता है समाज के। तो प्रचलित अर्थ जिस चीज का भी जैसा हो जाए, तो हमको सावधानी से प्रचलित अर्थ को ही सही मानते हुए, व्यवहारिक मानते हुए, जो सही अर्थ है, मूल अर्थ है, उस चीज को भूल जाना चाहिए, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है भैया, अगर आपको भगवान मतलब ईश्वर लगता है तो हम अपने बुद्ध को भगवान नहीं कहेंगे, बुद्ध ही कहेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनकी बेइज्जती नहीं होने वाली। बुद्ध अपने आप में बड़ा अच्छा शब्द है, बुद्धि की चरम अवस्था, उसके आगे कोई विशेषण जुड़े न जुड़े, वो शब्द ही अपने आप में काफी। तो चलिए मूल विषय पे आते हैं। बुद्ध ने बड़े तार्किक तरीके से लोगों को ये समझाया कि इस प्रकृति में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले हफ्ते हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखे बिना, उसको सुने बिना आज की बात समझ आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी बात पिछले हफ्ते हो चुकी है। हल्का सा उसके ऊपर हम थोड़ा सा नजर दौड़ा ले तो हमने ये देखा था कि बुद्ध ने ईश्वर के खिलाफ ये बात कही थी कि कोई भी चीज दुनिया में हो तो उसके होने का अस्तित्व या तो हमें उसको देखने से लगता है। अगर मेरे हाथ में पेन है तो ये पेन है, इस बात को मैं कहूंगा तो आपको इसलिए मान लेंगे कि आपको मेरे हाथ से ये पेन दिख रहा है, हाथ में ये पेन दिख रहा है। मान लीजिए कि आपको ये पेन नहीं दिख रहा है, मैंने कैमरे के नीचे रखा है
और मैं कुछ लिखता हूं और फिर वो दिखा देता हूं आपको, वो भी आप मान जाएंगे, क्योंकि पेन आपको नहीं दिखा, लेकिन पेन ने जो काम करना था वो काम दिख गया। तो या तो वो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखता है, अथवा उसका कोई कार्य कुछ किया हो उसने, वो हमको नजर आता है, तो ही हम मानेंगे कि वो है। उदाहरण के लिए बुद्ध बड़े स्पष्ट थे, उन्होंने कहा, उनके सामने एक बात आई, लोगों ने कहा कि ईश्वर जो है वो निराकार है, वो नजर नहीं आता है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं हम आपकी बात को। हवा जो है वो भी निराकार है, हवा किसी को नजर नहीं आती, लेकिन हवा जब चलती है तो पत्ते गिरते हैं, उड़ते हैं, धूल उड़ती है, हमारे बाल उड़ते हैं, त्वचा से जो स्पर्श होता है वो हमको समझ आता है। तो एकदम स्पष्ट रूप में हम मान सकते हैं कि हवा है, भले ही वो हमें दिख नहीं रही। विद्युत है, वो हमें दिख नहीं रही, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी लाइट के फॉर्म में जब हमारे सामने आती है, पंखा चलता है उस रूप में आती है, वो हमको मानना ही पड़ेगा कि विद्युत है, भले ही दिख नहीं रही है। चुंबक है, वो हमें चुंबकत्व छुपा के रखी हो, लेकिन चुंबकत्व जो होता है वो खींचने की शक्ति, उसकी आकर्षण की शक्ति, विकर्षण की शक्ति, समझ आ जाएगा कि वो हर वो चीज जो नहीं दिख रही है उसका भी कार्य तो दिखता ही है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर अगर नहीं दिख रहे, मान लिया तब भी ईश्वर है, तो बताओ ईश्वर का दिखाने वाला कोई कार्य। जिस तरह से हवा का दिख रहा है, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता पाया। तो बुद्ध ने कहा कि जब उसका कोई कार्य नहीं दिख रहा और वो खुद भी नहीं दिख रहा, ना उसको हम सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना देख सकते हैं, पांचों इंद्रियों, छह इंद्रिय, जितनी भी इंद्रिया बोलना हो बोल दीजिए, उसके माध्यम से हम उसको महसूस नहीं कर सकते, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, और ना ही उसको सुन सकते हैं, और ना ही उसका कोई कार्य दिख रहा है। तो भाई हम क्यों माने कि ईश्वर है? इसलिए बुद्ध ने अनीश्वरवाद को बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, इसको बिल्कुल भी इसमें झिझकना नहीं चाहिए। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देते गए थे, अलग अलग तर्क देते गए थे कि अगर अनुमान के आधार पर मान लिया जाए कि शायद होगा, तो उसका भी उन्होंने खंडन किया था। बड़ा अच्छा उदाहरण देके कि भाई अगर कारण है, अनुमान है, तो किस कारण से, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो क्या ऐसे ही किसी तत्व से रूपांतरित होकर प्रकृति बनी है? अगर प्रकृति ईश्वर का रूपांतर है, जिस तरह से घड़े से कच्चे घड़े से मिट्टी का मटका बनता है, तो उस मटके में भी वही गुण होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, उससे ज्यादा अलग नहीं होता है। ठीक है, वो पानी को रोकने की क्षमता रख लेता है, लेकिन जब उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, जिस तरह मिट्टी टूटती है। गुण वही है, हल्के फुल्के बदलाव हो गए। तो अगर प्रकृति भी ईश्वर का ही रूपांतरण हुई, तो भाई प्रकृति को फिर ईश्वरीय होना चाहिए था, और ईश्वरीय अगर प्रकृति होती तो इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पे सिर्फ न्याय ही न्याय होता, करुणा ही करुणा होती, मैत्री ही मैत्री होती, क्योंकि यही तो ईश्वरीय गुण है। अगर ये हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि रूपांतरण ईश्वरीय गुणों का नहीं। ये बात हमने बड़ी विस्तार से कही थी, इसलिए आज हम इसको ज्यादा नहीं कहेंगे। अगले विषय पे बुद्ध ने, अगला विषय नहीं कहना चाहिए, अगला तथ्य, अगला तर्क बुद्ध ने ये रखा कि मान लिया जाए कि ईश्वर ने प्रकृति को ऐसे बनाया जैसे कि कोई कुम्हार किसी घड़े को बनाता है। कुम्हार घड़े को कैसे बनाता है? वो मिट्टी खोद के लाता है, गधे की पीठ पे रख के, उस मिट्टी में पानी मिलाता है, उसको गलने देता है, उसको बड़ी अच्छी तरह मिलाता है, उसके बाद पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से कूटने पीटने के बाद जब वो अच्छी नरम हो जाती है, छान ली जाती है, उसके बाद उसको चाक पे रख के धीरे 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 आकार देता है मटके का या गमले का, जिस भी चीज जो भी बनाना हो। कोई सुनार हो, उसको कोई गहना बनाना हो, तो गहना बनाने के लिए क्या करेगा? पहले सोना जो है रॉ फॉर्म में आएगा उसके पास में, जिसमें गंदगी भी हो सकती है, कोई भी विचित्र शेप हो सकता है, उसका आकार कुछ भी होगा। उसको वो पहले भट्टी में गलाएगा, गलाने के बाद जब वो पूरा लिक्विड बन जाएगा, तरल बन जाएगा, उसको किसी सांचे में डालेगा, और सांचे में डालने के बाद उसको आकार देगा। हल्की फुल्की गड़बड़ होगी तो थोड़ा बहुत ठोक पीट के सीधा करेगा, आकार देगा, और गहना तैयार हो जाएगा। कोई लोहार को देख लीजिए,
कोई हथौड़ी बना रहा है, फावड़ा बना रहा है, गेटी बना रहा है। प्रकृति में यूं ही गेटी हावड़ा फावड़ा नहीं मिल जाता, हंसिया नहीं मिल जाती। उस कच्चे लोहे को लाता है, लोह अयस्क को, उसको गर्म करता है पूरी तरह। जब वो पूरा लिक्विड बन जाएगा, तरल बन जाएगा, उसको सांचे में डाल के शेप देगा और वो पीट के उसको और अच्छी तरह आकार देगा और अंततः हमारे सामने जिस रूप में भी हथियार औजार के रूप में उसको बनना था, बन के आ जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मान लिया जाए कि ईश्वर ने भी प्रकृति को ऐसे ही बनाया, जैसे कुम्हार घड़े को बना रहा हो, सुनार गहने को बना रहा हो, लुहार किसी हथियार औजार को बना रहा हो। तो इसमें सवाल उठता है, सवाल ये उठता है, बुद्ध कहते हैं कि अगर इस तरह से बनाया तो फिर वो ईश्वर भला सर्वशक्तिमान कैसे हो गया, सर्वव्यापी कैसे हो गया? सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको तो कई चीजों की मदद लेनी पड़ी। जैसे कि कुम्हार को गधे की मदद लेनी पड़ती है, आग की मदद लेनी पड़ती है, बर्तन की मदद लेनी पड़ती है, मिट्टी की मदद लेनी पड़ती है। सुनार को कितनी चीजों की मदद पड़ती है, उसके बाद वो बना पाता है। लुहार को कितने लोगों की और कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो आकार दे पाता है। तो ईश्वर को भी अगर प्रकृति को आकार देने में इतने सारे तत्वों की, इतने सारे लोगों की, इतने सारे औजारों की जरूरत पड़ी, तो वो ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो गया, वो सर्वशक्तिमान कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर उसको हर चीज पर वो आश्रित था दूसरों पे, वो सर्वशक्तिमान तो नहीं हुआ ना, और ना वो सर्वव्यापी हुआ। वो हर जगह मौजूद नहीं था, उसको दूसरों की मदद लेनी। तो बुद्ध इस आधार पर कहते हैं कि भाई अगर ऐसे अनुमान के आधार पर मानते हैं कि प्रकृति को ईश्वर ने बनाया, तो भी ईश्वर नहीं है, ये सिद्ध हो गया। बड़ी अच्छी तरह उन्होंने सिद्ध कर दिया। अब चौथी बात किसी ने कही कि हो सकता है कि ईश्वर ने प्रकृति को ऐसे बनाया जैसे कोई जादूगर हवा में हाथ ऐसे ऐसे करता और पता चलता कबूतर आ गया। कहां से कबूतर आ गया भाई? उसने तो किसी चीज की मदद नहीं ली, उसने कोई संसी की मदद नहीं ली, कोई चिमटे की मदद नहीं ली, कोई मिट्टी की मदद नहीं ली, कोई पदार्थ नहीं लिया। जिस तरह से कुम्हार ने लिया था, सुनार ने लिया था, लुहार ने लिया था, बस हवा में हाथ घुमाया और कबूतर तैयार। तो अगर बुद्ध ये कहते हैं कि मान लिया जाए कि बुद्ध ने इस तरह से बनाया कि बिना किसी सहयोग के मायामय तरीके से बना दिया, माया से बना दिया, जादू से बना दिया, तो सवाल उठता है कि जब मायामय तरीके से बनाया तो उस माया को किसी ने देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं कि कैसे बन गया, तो अनुमान कैसे लग गया ईश्वर ने इसको बनाया? भाई कुछ तो उसका अस्तित्व बचा होना चाहिए था ना, देखने वाला, सुनने वाला, कहने वाला। अब सब कुछ हवा हवाई हो गया, तो फिर हम कैसे मान ले कि ईश्वर है? तो इस तरह से ईश्वर नहीं हो सकता है, बुद्ध ने ये कहा। फिर एक तर्क बुद्ध के सामने आया कि भाई लोग कहते हैं कि हर चीज का उत्तर हमको नहीं मिल सकता है, कई चीज है जिसका हम कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है इसका कारण जो है वो ये था, उसका वो था, उसका वो था, उसका वो था। एक लंबी श्रृंखला चली आती कारणों की, और तब भी हमको अंतिम कारण नहीं पता चलता है कि हुआ तो हुआ कैसे, वो चीज आया तो आया कैसे वो। तो बोलते भाई जो अंतिम कारण है, जब उसको खोजने पे हमको नहीं मिल रहा है, प्रकृति का अंतिम कारण भी हमको सोचने खोजने पे नहीं मिल रहा है, तो इसका श्रेय ईश्वर को दे दो और बात खत्म करो कि पहला कारण तो प्रकृति के निर्माण के पीछे ईश्वर ही। तो हमको वो कारण, अगर हम ईश्वर को उसका श्रेय देते हैं, तो बुद्ध ये कहते हैं कि भाई उस ईश्वर को श्रेय देने की बजाय उस ईश्वर को पैदा होने का भी कोई कारण रहा होगा, उसके भी पीछे चले जाओ और थोड़ा सा पीछे चले जाओ। तो आप ये कारण की जो श्रृंखला ढूंढ रहे हो, उसका अंतिम कारण ईश्वर को क्यों मानते हो? उस ईश्वर को भी पीछे चले जाओ, तो उसका भी आपको कोई ना कोई कारण ढूंढने में मिलने लगेगा। तो इस तरह से आदि कारण के जो जवाब बुद्ध ने दिया था, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि भाई ये भी नहीं चलेगा। तो कुल मिला के बुद्ध ने
जितने भी तर्क थे उनके आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सीधी तरह न पाया। अब बुद्ध काल में एक परेशानी थी कि विज्ञान उस हद तक विकसित नहीं था जैसे कि आज है। उस काल में डार्विन पैदा नहीं हुए थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारे सामने दिया कि विकास कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति आई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो डार्विन ने हमको सिद्धांत दिया वो बुद्ध काल में नहीं था। अगर वो बुद्ध से उसकी तुलना कर दी जाए तो बुद्ध जो आदि कारण का उत्तर खोजने की हमारे सामने बात कर रहे हैं, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो मायामय हुआ है कि जिसका अंतिम कारण हम ईश्वर को दे सकते हैं। प्रकृति अणुओं से बनी है, अणु के अंदर भी जाते हैं तो परमाणु में उनका मिलना विखंडित होना ये लगातार चलते रहता है। उसी की वजह से धीरे 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 रूपांतरित होते गए जीव। पहले पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, पानी आया, घास आई, धीरे 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 जीव बनते गए, उनका स्ट्रक्चर बदलता गया, डीएनए में बदलाव होता गया और धीरे 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 करके बंदर से इंसान बन गया। एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर आई ओपरिन, रशियन वैज्ञानिक, उन्होंने भी बिल्कुल यही खोज की थी। वैज्ञानिक आधार पर बताया कि भाई जीव की उत्पत्ति कोई अचानक नहीं हो गई है जैसा कि अलग अलग धर्मों में कहा, बल्कि ये रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल तक चलती आ रही थी, चलती आ रही थी, चलती आ रही थी, उसका परिणाम है। तो इस तरह से ईश्वरवाद पूरी तरह खारिज हो जाता है, चाहे हम वैज्ञानिक आधार पर लें, चाहे हम बुद्धि के आधार पर लें। अब यहाँ पे एक तरफ पिछली बार मैंने एक गलती कर दी थी बोलते हुए अपने शुरुआत में, बाद में उसको सुधार किया था। मैंने ये कहा था कि भाई एकमात्र धर्म संस्थापक हैं बुद्ध, जिन्होंने धर्म की संस्थापना तो कर दी, एक रिलीजन भले उन्होंने बना दिया, उन्होंने ना बनाया हो, बाद में बन गया बुद्धिज्म नाम का रिलीजन, लेकिन ईश्वर का और विरोध किया। और ऐसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो धर्म भी कहे अपने आप को, ईश्वर में विश्वास भी ना करे। एकमात्र बुद्ध है। ये थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई थी। उनके समकालीन जो महावीर थे वो भी घोर अनीश्वरवादी, और जैन धर्म भी मूलतः अनीश्वरवादी है। ये बात और है कि आज के काल के जैन में घोर ईश्वरवादी दिखते हैं, वो अनीश्वरवाद के सिद्धांत को भूल गए। तो हम अपने नवज्ञान का जैसा शुरू से उसी है कि जो बात सच हो वो बात जो भी व्यक्ति कहेगा हम उसको अपना आधार बनाएंगे, भले वो बुद्ध कहे चाहे कोई और कहे, कोई साइंटिस्ट कह दे। तो यहाँ पे हम लाइट चली गई हमारे यहाँ, चलो कोई बात नहीं, अंधेरे में जितना दिख जाए। हाँ, ये थोड़ा सा टेबल लैंप का है परिणाम, हल्का फुल्का में दिखाई दे रहा हूं आपको। तो महावीर ने ये तर्क दिया था अनीश्वरवाद के लिए। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी चीज की उत्पत्ति जब होती है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं, या तो करुणा या तो स्वार्थ। करुणा कैसे? कि भाई अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति तड़प रहा है, उसके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए इलाज लोगों को सहज रूप से मिल जाए, उस पीड़ित क्षेत्र के लोगों को, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को, तो किसी की इच्छा होगी भाई यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि करुणा उत्पन्न हुई कि यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो करुणा की वजह से कोई दानवीर व्यक्ति हॉस्पिटल का निर्माण कर सकता, सरकार हॉस्पिटल का निर्माण कर सकती है। लोग अपने घर से बाहर जा रहे हैं, सड़क नहीं है, लोग बेचारे चोट लग जाती, कीचड़ में पाँव गंदे हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को आने जाने में, सामान लेके जाने में, गाड़ियों को जाने में। तो लोग कोई दानवीर व्यक्ति या सरकार समझती कि अरे बड़ी मुश्किल है, करुणा उत्पन्न हो, तो वो सड़क बना देती है। तो महावीर कहते हैं किसी भी चीज, किसी भी निर्माण के पीछे करुणा एक बहुत बड़ा आधार होती है कि जब तक करुणा नहीं उत्पन्न होगी कोई क्यों करना चाहेगा, कोई नहीं बताना चाहेगा। भाई हॉस्पिटल कोई क्यों बनाए अगर करुणा नहीं हो, रोड क्यों बनाए अगर करुणा नहीं। करुणा ही हर अच्छे काम को, हर चीज को उत्पन्न करने का कारण है।
तो महावीर कहते हैं कि भाई जो ईश्वर है वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। जब परिपूर्ण है और वहां कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है, तो बिना दुख के, बिना कमी के करुणा कैसे आएगी? करुणा तो तभी आएगी ना जब कुछ चीज की कमी हो या कोई दुख हो। जब संसार में सिर्फ ईश्वरत्व ही था, तो ना कोई दुख था, ना कोई कमी थी। जब दुख भी नहीं था, कमी भी नहीं थी, तो ईश्वर को क्या जरूरत पड़ गई कुछ निर्माण करने की? इस आधार पर वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं। दूसरी बात, महावीर ये कहते हैं कि चलिए, कई बार कुछ चीजों का निर्माण जो होता है वो करुणा की वजह से ही नहीं होता है, स्वार्थ की वजह से भी होता है। उदाहरण के लिए, किसी ने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी खासा पैसा कमाते हैं, तो यहां अगर मैं ये मॉल स्टैब्लिश कर दूं तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। वो जरूरत, स्वार्थ हुआ कि भाई देखो, यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इसका मुझे इतना रिटर्न। इसके कारण क्या है? स्वार्थ, कि मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है। तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस चीज को क्रिएट कर रहा है। दुनिया में हर चीज इसी तरह, पूरा बिजनेस जो है इसीलिए चलता है कि लोगों को लगता है ना कि मैं कमाऊं। अगर कमाने की इच्छा किसी के मन में नहीं हो तो व्यापार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो कमाना या तो अपने पेट पालने के लिए भी कर सकता, या हद से ज्यादा कमाने के लिए भी कर सकता, किसी भी में करे। लेकिन वहां कहीं ना कहीं तो स्वार्थ बिल्कुल छुपा हुआ है। तो किसी भी निर्माण के पीछे या तो, महावीर कहते, करुणा होती है, या तो स्वार्थ होता है। जैसे कि कोई सेठ साहूकार देखता कि अगर मैं यहाँ फैक्ट्री बना दूं, करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है मेरा। तो स्वार्थ की वजह से वो कर रहा है। न्यूज चैनल कोई लॉन्च कर रहा है, स्वार्थ की वजह से मेरी कमाई होगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा। तो महावीर यहाँ पे कहते हैं कि भाई, ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है, दोष मुक्त है, तो उसके मन में कहां से स्वार्थ उत्पन्न होगा कि मैं कुछ कमाने के लिए, कुछ ये करने के लिए प्रकृति का निर्माण करूं? अरे ईश्वर तो स्वार्थ से मुक्त है, दुख से मुक्त है, तो ना उसमें करुणा हो सकती, करुणा की वहां पे जरूरत पड़ेगी, न स्वार्थ की जरूरत पड़ेगी। तो न करुणा की जरूरत पड़ रही है, न स्वार्थ की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद भी प्रकृति बढ़ते जा रही है, प्रकृति विकास कर रही है, उत्पन्न हो गई, जो भी कहिए। तो इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं। तो महावीर ने इस रूप में ईश्वरवाद का खंडन यहाँ पे किया। तो कुल मिला के ईश्वर नहीं है, ये बात बुद्धिज्म में, अगर हम सिर्फ बुद्ध के ही तर्क को देखते हैं, बड़े स्पष्टता से, और ये पूरा पूरा जो बात मैंने यहाँ पे कही है, कोई आधुनिक लिटरेचर के आधार पर नहीं की है। ऐसा नहीं कहा मैंने कि बुद्धा एंड धम्मा में बाबा साहब ने ये लिखा, पीएल नरसू ने ये लिखा, नहीं नहीं। ये सारे ओरिजिनल कोटेशंस जो है स्वयं पाली त्रिपिटक से लाए गए। तो कुल मिला के ओरिजिनल बुद्धिज्म में, पाली बुद्धिज्म में, थेरवादी बुद्धिज्म में, और तमाम यानों में भी अनीश्वरवाद बड़े स्पष्टता से है। दुख की बात यह है कि अनीश्वरवाद के सिद्धांत को कोई भी परंपरावादी जो बौद्ध पंथी है, वो उस पर मौन रहना पसंद करता है। हमने बहुत सारे सेक्ट देखे बुद्धिज्म की, इंडिया में भी चल रहे हैं, विदेशों में चल रहे हैं। अनीश्वरवाद पे कोई नहीं बोलता, चुप्पी साधे रहते हैं। वो दुनिया भर की बुद्ध की शिक्षाएं बताएंगे, शील की शिक्षा बता देंगे, और शिक्षा बता देंगे, ये शिक्षा वो शिक्षा। अनीश्वरवाद पर कोई चर्चा नहीं, अनात्मवाद पर कोई चर्चा नहीं। ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हुआ ये कि कालांतर में जो बुद्ध का धम्म धम्म ना रहा, वो धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। संघ जो था, संघ का मतलब ये होता था कि धम्म के लिए प्रचारक, ऐसे प्रचारक जो न सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दे, समाज को धार्मिक शिक्षा दे, बल्कि पूरी लौकिक शिक्षा दे, पूरी तरह समर्पित रहे जन कल्याण के लिए। ना परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, 24 घंटे आम जनता की सेवा के लिए लगे हैं। ऐसा संघ जब पुरोहित संघ में बदल गया, पुरोहित संघ में बदल गया मतलब क्या हुआ कि भिक्खुओं ने सोचा कि भैया हमको परित्राण पाठ करने बुला दो, दक्षिणा दे दो, हम चले अपने विहार में, जाके खाएंगे पिएंगे पड़े रहेंगे, जब आप बुला दो हम सुत्त पठन के लिए आ जाएंगे। कोई धम्म प्रचार नहीं, कोई लौकिक शिक्षा नहीं, कोई जन सेवा नहीं। तो पुरोहित ही बन गए ना। तो जब भिक्खु संघ पुरोहित बन गया, चाहे वो थेरवाद में बना हो,
चाहे वो महायान में बना हो, चाहे वो वज्रयान में बना हो, तो अनीश्वरवाद का प्रचार करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया। क्योंकि अनीश्वरवाद का प्रचार जैसे ही होगा, तो पूरे भिक्षु संघ पर सवाल उठने लगेगा कि भाई, जब आपके स्वयं के मार्गदर्शक गुरु इतनी तार्किक बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ हमको ये पूजा पाठ सुत्त पठन ही क्यों सिखा रहे हो? आप क्यों नहीं वैसे एक्टिव होते हो जैसे बुद्ध थे? आप में वो तार्किकता क्यों नहीं दिखाई देती है? आप तर्क की जगह हमको सिर्फ श्रद्धा 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 और श्रद्धा श्रद्धा दिखाते दिखाते अंधश्रद्धा में डुबा रहे हो, तो उन पे शक, प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो ऐसा प्रश्न उन पे न लगे, इसलिए सारे के सारे पंथ जो थे अनीश्वरवाद पर बिल्कुल मौन हो गए। उन्होंने कहा अनीश्वरवाद के विषय में हम कुछ कहेंगे ही नहीं, बाकी सारी शिक्षाएं देते रहते हैं, जिससे कि उनके अस्तित्व पर संकट न हो। तो इस तरह से ये बड़े दुख की बात है कि अनीश्वरवाद जैसा वैज्ञानिक सिद्धांत, अनात्मवाद जैसा वैज्ञानिक सिद्धांत परंपरावादियों के सामने लगभग उन्होंने गायब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ही बता दीजिए कोई परंपरावादी शिक्षक को आपने अनीश्वरवाद पे कभी बोलते हुए सुना हो? तो भिक्खु को, भिक्खुनी को नहीं मिलता है आपको ये। चलिए, हमारे यहाँ लाइट आ गई, गर्मी भी बहुत हो गई थी, अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये है अनीश्वरवाद की बात। और अनीश्वरवाद जो है वो नवयान का एक आधार स्तंभ है, क्योंकि ये हमें दिखाता है वैज्ञानिक सोच को, कहीं सुनी बातों को मत मानना। ईश्वर को मानना मतलब कहीं ना कहीं हमको दूसरों पर आश्रित होना, गुलाम की तरह जीना होता है, इसमें किसी ने कुछ कह दिया है इसलिए हमको मानना पड़ेगा, वो श्रेष्ठ है इसलिए हमको मानना पड़ेगा, वो सब कुछ जानता है, हम बिल्कुल मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मैं मूर्ख हलकामी, जिसे वो आरतियों में गाते हैं, तुम सेवक में स्वामी, वो वाली स्थिति हो जाती है। वहां पे हमारी विवेक को, हमारे अपने हिम्मत का, हमारे अपनी सोच का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, जहां हम लोग ईश्वरवाद, पूरी तरह अंततः हमको भाग्यवादी होना पड़ेगा। और जैसे ही हम भाग्यवादी होंगे, हमको अपने जीवन के हर निर्णय का अधिकार पुरोहित को ही देना पड़ेगा, चाहे वो पंडित के रूप में हमारे सामने आए या भिक्खु, परंपरावादी भिक्खु के रूप में हमारे सामने आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारा अधिकार जब हम उसको दे देंगे, तो हम अपना विवेक कुछ नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। और लोग कभी कभी ये कहते हैं कि भाई, आप ब्राह्मणवाद का तो हर कोई विरोध करता है जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव है, परंपरावादी भिक्षु संघ की आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि परंपरावादी भिक्षु और परंपरावादी ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं बचता है, क्योंकि जब दोनों ही जगह पुरोहित की भूमिका सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए और लोगों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की हो जाती है, तो वो जो व्यक्ति होता है, चाहे वो चीवर में आए, चाहे वो धोती पहन के जनेऊ में आए, वो समाज का नियंत्रण करता बन जाता है। और वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है, अपने अनुयायियों को दान दक्षिणा लेता है। अब दान दक्षिणा लेता है, जहां तक का तो चल जाएगा एक हद तक भ्रष्टाचार आर्थिक, लेकिन बात यही नहीं होती है। मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, जिस तरह हमारे देश में, भारत में, ब्राह्मणों ने ईश्वरवाद के नाम पे धार्मिक वैश्यावृत्ति को आरंभ किया था इस देश में और स्थापित कर दिया था बड़ी अच्छी तरह से, जिसको देवदासी प्रथा कहा जाता है। देवदासी में क्या होता था कि भाई, एक कमजोर तबके की लड़की को लेके आते थे, उसकी शादी वो मंदिर की जो देव की मूर्ति है उससे करा देते थे, उसकी पत्नी बन जाती थी, ऑफिशियल देव की पत्नी होती थी। और दासी और पत्नी हमारे देश में लगभग एक ही सिनोनिम थे, समानार्थी शब्द थे। तो वो ईश्वर की दासी यानी ईश्वर की पत्नी बन गई। अब ईश्वर पत्नी तो नाम की होती थी, बाकी सारा व्यभिचार है मंदिर के ब्राह्मण उस महिला के साथ किया करते थे। ये कुप्रथा आज तक हमारे देश में अभी भी चल रही है, दबे छुपे रूप में कई जगह दक्षिण भारत में।
यहाँ तक कि मुझे सुनने में आया था कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी ये प्रथा अभी जीवित है। मैंने टीवी में सीरियल में भी ये देखा, अभी की बात है, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1-2 साल पहले का नहीं देखा। तो इसका हम सारा दोष ब्राह्मणों पे मढ़ते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की ये हिम्मत कैसे हुई करने की, कैसे उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया कि वो अपनी लड़कियां हंसते हुए देवताओं के नाम पे अर्पित कर दे ईश्वरवाद। तो इसलिए हम ब्राह्मणवाद को गाली दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणवाद को गाली मत दीजिए, बिल्कुल यही हरकत नेपाल के बौद्ध भिक्षुओं ने भी की है। वहां पे भी इस तरह की करतूतें हुई है कि किसी व्यक्ति की जब शादी होती थी तो उसकी पत्नी जो है उसको पहली रात इन पाखंडी भिक्षुओं के साथ गुजारनी पड़ती थी ईश्वर के नाम पर। अब आप बुद्ध को ही अगर ईश्वर बना दोगे तो जो हिंदू धर्म का ईश्वर जितने कुकर्म करता है वो सारे कुकर्म हमारे बुद्ध भी करने लग जाएंगे, क्योंकि ईश्वरत्व को इन पर जोड़ दिया। तो ईश्वरत्व जैसे ही जोड़ते हैं तो इंसान का जितना घटियापन होता है वो सारा घटियापन, वो सारी हरकतें वो अपने इष्ट से करवा लेता है, इष्ट का नाम देके सारी हरकतें खुद कर लेते हैं। तो इसलिए पुरोहितवाद जैसे ही हमारे समाज में स्थापित होगा और हुआ है, वो चाहे कितना भी वैज्ञानिक धर्म क्यों ना रहा हो, कितनी भी वैज्ञानिक सोच क्यों ना रही हो, हमारे समाज की गिरावट शुरू होती है। और गिरावट हल्की फुल्की नहीं होती है, वो व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में, अन्याय में और शोषण में बड़ी आसानी से तब्दील हो जाती है। और दुख की बात यह है कि उस समाज के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, कोई विरोध नहीं करता उसका। अरे धर्म है, कैसे विरोध कर दे? धर्म का विरोध हम कर नहीं सकते। और धर्म का विरोध क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि धर्म जो है वो ईश्वर ने दिया। तो इसलिए बुद्धिज्म में भी अगर हमने हल्का सा ईश्वरत्व ले आया तो बुद्धिज्म और बाकी धर्म में कोई अंतर नहीं बचेगा। इस चीज के लिए हमको बहुत सजग होना चाहिए। किसी भी कीमत पर ईश्वरत्व नहीं, मतलब नहीं। बुद्ध बिल्कुल स्पष्ट थे अनीश्वरवाद के सिद्धांत के लिए। तो ये स्पष्टता हमें होना बेहद जरूरी। गलती से भी हमने ईश्वर के अस्तित्व को किसी न किसी रूप में, कभी देव के रूप में, जैसे पाली त्रिपिटक में पढ़ने जाओ, बार 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 उठ के देव आ जाते हैं, बार बार उठ के ब्रह्मा आ जाता है, बार बार उठ के ब्रह्मा सहमपति आ जाता है, कभी इंद्र उठ के आ जाता है। तमाम देवी देवताओं के नाम आते रहते हैं, बुद्ध से वो वार्तालाप करते थे। एक हमने वो भी पढ़ा है, वो अंतरिक्ष से एक देव आया बुद्ध के सामने और हाथ जोड़कर कहा कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो बुद्ध उसको बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। तो बार बार इस तरह से देवी देवता, अंतरिक्ष के प्राणी, ये सब आते रहते हैं बुद्ध के सामने। तो जैसे ये हम पाली में पढ़ते हैं, बड़े सावधान हो जाना चाहिए और इनको तुरंत डिलीट करना चाहिए हमको, क्योंकि अगर हम डिलीट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरा है कि हम भी देर सवेर बड़ी आसानी से ईश्वरवादी न बने। तो ईश्वरवाद जो है वो समाज में सिर्फ आय भ्रष्टाचार के, अन्याय के, अत्याचार के कुछ नहीं फैलाता है। क्योंकि ईश्वर जैसे ही समाज में आएगा तो सारे भ्रष्टाचार, अन्याय, विषमता को दैवीय रूप मिल जाता है, उस पर फिर कोई चुनौती नहीं कर दे सकता। तो इसलिए ईश्वरवाद से बचना ही एकमात्र विकल्प है अगर हम हमारे समाज की प्रगति देखना चाहते हैं, समाज में न्याय स्थापित करना चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, जितने भी बुद्धिस्ट गुण हैं, वर्च्यूज हैं, उनकी स्थापना चाहते हैं। तो अनीश्वरवाद और अनात्मवाद के बिना बिल्कुल नहीं हो सकती है। अनीश्वरवाद और अनात्मवाद जैसे ही कमजोर होता है तो फिर हमारे सामने पुनर्जन्म का सिद्धांत आ जाता है परंपरावादी तरीके से, नित्यता का सिद्धांत आ जाता है परंपरावादी तरीके से, जबकि बुद्ध घोर अनित्यतावादी थे। बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने नित्यता का खंडन किया था, शाश्वतवाद का खंडन किया था। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी है, और ईश्वर और आत्मा ऐसी चीज है हमारे सामने, ऐसी कल्पनाएं चीज नहीं है, कल्पना है जो कि हमेशा शाश्वत है, वो स्थायी रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। राम जो था वो राम था, वो राम आज तक मरा नहीं है, ब्रह्मा आज तक मरा नहीं है, गणेश आज तक मरा नहीं है, वो कायम है। वो बड़ी शाश्वतवादी सोच होती है। बुद्ध के पास शाश्वतवाद का कोई जगह नहीं। बुद्ध थे, एक सच्चाई है
लेकिन वो गौतम बुद्ध आज नहीं है, ये भी एक सच्चाई। बुद्ध का शरीर अनित्य है, ये हमको बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए। लोगों ने कभी कभी प्रचार करने की कोशिश की कि आनंद की वजह से बुद्ध मर गए। वो एक बार अनुरोध कर लेता तो बुद्ध आज तक हमारे बीच में रहते। बड़ी बेवकूफाना बात है। बुद्ध जब पहले ही कह के चले गए थे कि हर चीज अनित्य है, तो ये सिद्धांत हर किसी पर लागू होता, स्वयं बुद्ध भी इससे मुक्त नहीं। तो अनित्यता को अगर हम अच्छी तरह समझ लेते तो शाश्वतवाद हमारे सामने हमेशा खत्म हो जाता है। और शाश्वतवाद यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा का सिद्धांत अगर हमारे दिमाग से हट गया तो ना हम ईश्वर को मान सकते, ना किसी भूत प्रेत को मान सकते। तो इसी के साथ मैं अपना टॉप आज का यहीं पे समाप्त करूंगा और आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपने प्रश्न प्रति प्रश्न शंकाएं जो भी रखना चाहे रख सकते। जी, अगर बुद्ध के तर्कों से कोई असहमत हो, उसे लगे कि नहीं भाई बुद्ध ने कुछ चीज कमी कर दी, तो इस पर हमको विचार कर लेना चाहिए, तो वो भी चलेगा। तो वैसे चलिए, अगर आप सवाल नहीं करें तो मैं एक दो तर्क अपने तरफ से और ईश्वर के खिलाफ रख देता हूँ, ताकि ईश्वर का भूत, ईश्वर की सोच जो हमारे मन में हल्की सी भी है, वो पूरी तरह खारिज हो जाए। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ईश्वर को हर व्यक्ति मानने पे क्यों मजबूर होता है। क्या कारण है कि घोर पिछड़ी कबीलाई सभ्यता और बेहद आधुनिक सभ्यता दोनों जगह ईश्वर का कॉन्सेप्ट बराबर है। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी मजबूरी है इंसान की, वो ये है कि इंसान जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है तो वो किसी अमूर्त सहारे की अपेक्षा रखता है कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरी कोई मदद कर दे और ये चीज, इस मुसीबत का अंत हो जाए। सवाल ये है कि मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो क्यों वो किसी अमूर्त सहारे को तलाशने लगता है। ये हमारी प्रवृत्ति क्यों हुई। भाई मैं अकेला हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्यों मैं अदृश्य सहारे की अपेक्षा करूंगा। क्यों नहीं मैं आसपास किसी सहारे को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अदृश्य को हम क्यों ढूंढने में मजबूर होते हैं। तो इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये एक बड़े अच्छे मनोचिकित्सक हुए थे, मनोवैज्ञानिक हुए थे, फ्राइड। उन्होंने इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया कि मनुष्य क्यों आश्रित हो जाता है, क्यों वो सहारा ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। उसको खोजते 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 उन्होंने छोटे बच्चे को देखना शुरू किया, जो शिशु होता है, नया नया बच्चा पैदा होता है। उसको जब भूख लगती है तो वो अपने लिए दूध गर्म करके उसमें शक्कर डाल के उसको बोतल में भर के निप्पल लगा के खुद पी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं पी सकता। वो ये सब काम करने में असमर्थ है, क्योंकि ना उसको चलना आता है, ना उसको पता है कि खाना बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। एक मामूली सा दूध गर्म करना है, उबालना है, वो तक उसके लिए सक्षम नहीं होता उसका शरीर। कैसे होगा। उसको चलना भी नहीं आता है, उसका दिमाग भी विकसित नहीं होता, कुछ नहीं पता होता है। उसको भूख लगती है तो वो रोता है, रोता है तो उसको संभालने वाले उसके मम्मी पापा समझ जाते हैं कि भाई इसको तो दूध की जरूरत है, तुरंत उसको दूध पिला देते हैं, तो उसका काम है। फिर उसको शौच आती है, शौच आती तो वो किसी को नहीं बता सकता कि मुझे टॉयलेट लेके जाओ। इतने छोटे बच्चे को तो कोई ले ही नहीं जाता है, तो भाई वहीं पे कर देता है। जैसे ही शौच करता है उसको बड़ा गंदा लगने लगता है, तो फिर वो बेचैन होता है। फिर उसको संभालने वाले तुरंत उसे कपड़े बदलते हैं, उसके शरीर को साफ करते हैं। पेशाब कर दे बच्चा, वो भी उसको नहीं मालूम कि टॉयलेट तक जाके करना है, नहीं अक्षम है उसके लिए। शिशु है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, वही करेगा। फिर उसको गीलापन लगेगा तो फिर वो हाथ पर हिलाएगा, जैसे हाथ पर हिलाकर तो लोग समझ जाते हैं कि अरे इसने कुछ गीला किया। कपड़े बदलेंगे, साफ करेंगे। तो धीरे 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 जब बच्चा एक शिशु की अवस्था में, लंबी अवस्था में रहता है, लंबे सालों तक रहता है, 1 साल
ये अवधि हो गई, थोड़ा और बड़ा हो जाए तब भी बच्चा ही रहता है, बाल्यावस्था हो जाए। तो बच्चे को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उसको पता होता है कि कोई आएगा मेरी मदद करने के लिए और वो मेरी मदद कर देगा। और ऐसा सोचना उसका कतई गलत नहीं होता है, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल अक्षम है। तो उसके सामने उसकी मम्मी आ जाती है, उसके पापा आ जाते हैं, जो भी उसको देखभाल करने वाला है वो आ जाता है और उसकी मदद कर देता है। तो ऐसा होते 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 बच्चे के दिमाग में स्थायी रूप से ये भावना बन जाती है कि जब मैं मुसीबत में हूं, तो जब मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो कोई आएगा जो मेरी मदद कर देगा। तो बचपन से उसके साथ यही हुआ है। अब वो पूरा वयस्क भी हो जाए और उसके सामने कोई दुर्घटना हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो प्रवृत्ति तो उसकी शिशु अवस्था से यही बनी हुई थी ना, कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा। तो कोई आए मेरी मदद करे की जो प्रवृत्ति होती है, वही उसको मुसीबत के समय ईश्वर को ढूंढने के लिए मजबूर करती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हम क्योंकि बचपन से ही हर काम करने में स्वयं सक्षम नहीं होते हैं, तो हमारा माइंड, हमारा जो मन है, उसका जो अंतर मन भी जो होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, माइंड का जो गहराई से अंदर जाने वाला भाग, वो आश्रितता, जैसे हम किसी पर आश्रित होते हैं तो हम सहारा ढूंढते हैं, ये प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती, संस्कार बन के हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो इसीलिए मजबूरी में इंसान परेशान हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो वो ईश्वर में सहारा ढूंढने लगता है। अब ऐसे में वो अच्छी खासा लोगों से बेवकूफ बन जाता है, पुरोहितों से, पंडितों से। तो एक ये मनोवृत्ति का कारण है। दूसरा कारण, अब आपके इसको इसी रूप में भी देखिए कि हमारे समाज में, भारतीय समाज हो या पूरा मानव समाज हो, आज भी ये बड़ी सच्चाई है कि पुरुष की तुलना में स्त्री अधिक आश्रित है, आश्रित भले ही ना हो, अधिक कमजोर है, कमजोर भले ही ना हो, अधिक असुरक्षित है पुरुष से। इसमें थोड़ा इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहा, फैक्ट है। उदाहरण के लिए रात के 1 बजे अगर पुरुष अपने रात अकेले सड़क पे घूम रहा है, संभवतः वह सुरक्षित रहेगा, ऐसा नहीं कि 100% सुरक्षित रहेगा, संभवतः वह सुरक्षित वापस आ जाएगा, अच्छी जगह हो तो 100% आ जाएगा। लेकिन एक स्त्री अगर अकेले घर से बाहर निकलती है, तो उसके साथ भिन्न किस्म के अपराध होने की संभावना कई गुना ज्यादा है। ये सच्चाई है। तो जाहिर सी बात है, स्त्री अगर अधिक असुरक्षित है, तो उसके मन में आश्रितता की भावना पुरुषों से ज्यादा होगी। और यही कारण है कि हर धर्म में स्त्री जो होती है, वो धर्म को चलाने में उसकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में अधिक ईश्वरवाद की प्रवृत्ति होती है पुरुष की तुलना में, क्योंकि आश्रितता की भावना, निर्भरता की भावना, इन बाकी कारणों की वजह से स्त्रियों में अधिक होती है। अगर हमारा समाज वाकई बराबरी वाला होता, तो स्त्रियों में आश्रितता की भावना इस तरह नहीं होती। तो स्त्रियां जो है वो अनिश्वरवादी अधिक होती। और जो भी उन्नत समाज होता है, जहाँ पे इस तरह की गड़बड़ नहीं होती है जेंडर के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, वहां की स्त्रियां जो होती है अनिश्वरवादी होती है। सच्चाई है। हम प्रगतिशील राष्ट्रों में, प्रगतिशील समुदाय में ये चीज देखते हैं। लेकिन जहां आश्रितता बढ़ती जाएगी महिलाओं की, या किसी समुदाय विशेष, हम दलित समुदाय को देखते हैं, मंदिर से जूते मार मार के भगा दिया जाता, फिर भी मंदिर जाते हैं कि भाई हम दरवाजे से पूजा कर लेंगे, अंदर नहीं घुसने देते हैं। पंडित जी हमारे घर नहीं आ रहे तो हम उनको किसी तरह से बुलाएंगे, वो हमारे घर का आटा नहीं ले जा रहे तो कोई बात नहीं, हमको नोट में दक्षिणा दे देंगे, लेकिन बुलाएंगे जरूर पूजा करने के लिए। क्यों बेचारे आश्रित थे? क्योंकि वो जितना ज्यादा शोषित होगा, जितना ज्यादा मजबूर होगा व्यक्ति, उतना ज्यादा वो अमूर्त सहारा ढूंढेगा, और जितना ज्यादा अमूर्त सहारा ढूंढते जाएगा, वो ईश्वरवादी हो जाएगा। इसीलिए जो समाज का कमजोर तबका होता है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, वो अधिक ईश्वरवादी होता जाता है। और जैसे ही वो ईश्वरवादी होता है, इसका दूसरा परिणाम, इस सोच का दुष्चक्र ये है कि वो बेचारा और पिस जाता है। क्योंकि वो जब ईश्वरवादी हो जाता है, उसके ऊपर और कंट्रोल मिल जाता है, जो प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली तबका है उसको। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। एक और कारण, महिलाएं पुरुष की तुलना में ईश्वरवादी क्यों होती है, वो 2 और अन्य कारण हम देख लेते हैं इसके पीछे। एक कारण तो ये है कि हमारे देश में या दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, ईश्वर की जो मानसिकता
हमारे मन में आती है तो ईश्वर के साथ में एक छवि आती है। अब उस छवि को सजाना है, बड़ा सुंदर हमको एक अपना श्राइन बनाना है जहाँ पे हमको ईश्वर की मूर्ति रखना है, शंख रखना है, फूल रखना है, वो रखना है। तो वो घर के इंटीरियर डेकोरेशन का एक भाग बन जाता है। और इंटीरियर डेकोरेशन का भाग जैसी बनता है, दिखावट की सामग्री बनती है, तो स्त्रियों में और ज्यादा ललक बढ़ जाती है कि मेरा पूजा स्थल और अच्छा दिखे, ऐसा दिखे, वैसा दिखे। तो इंटीरियर डेकोरेशन के चक्कर में हो जाती है। एक और कारण कि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर हमेशा, हर किसी से पूछ लीजिए तो ईश्वर जो है पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन है, पुरुष है। तो स्त्री के मन में एक आकर्षण जो पुरुष के प्रति होता है, वो आकर्षण जो छिपा हुआ यौन आकर्षण है, वो भी भक्ति के रूप में सामने आ जाता है। इसलिए धर्म और इस तरह के सोच का बड़ा गहरा संबंध होता है। हर धर्म के अंदर हमको व्यभिचार कूट कूट के दिखता है। उसका एक कारण ये भी है, इसको भी हमको समझना। और पूजा पाठ जब हमारे सामने हद से अधिक बढ़ने लगती है तो भाई सजो सवरो, मेकअप करो, ये करो, वो करो, और ये पूरी जब संस्कृति शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है सजने संवरने और एंजॉय करने का जब मौका मिले तो इसमें महिला तबका, जो आम महिला होती है, जो बौद्धिक रूप से उतनी सक्षम नहीं होती है, तो उनको ये ज्यादा मजा आने लगता है। हम सभी जब देखते हैं किसी भी प्रोग्राम में, जो बौद्धिक रूप से कम सक्षम होते हैं उन लोगों को सजने संवरने, ये करने वो करने में, एक एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता है। जो बौद्धिक तबका होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो थोड़ा सा इन चीजों से कटना चाहता है अपने आप ही, उसकी सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये भी एक कारण है। तो कुल मिला के ईश्वर होने के ऐसे बहुत सारे कारण हैं, और एक कारण ये भी है कि भाई ईश्वर को हमेशा समाज का प्रभुत्वशाली तबका है, वो इसलिए थोपता है ताकि वो समाज को नियंत्रित कर सके। ठीक इसी तरह जो व्यापारी तबका होता है, ईश्वरवाद की मानसिकता से उसको बहुत फायदा होता है, क्योंकि ईश्वर की अगर मानसिकता होगी तो उसका बिजनेस, उसका धंधा अच्छा चलेगा। लोग नारियल खरीदने आएंगे, शंख खरीदने के लिए आएंगे, ये खरीदने, वो अगरबत्ती खरीदने, ये खरीदने, वो खरीदने, और उसका धंधा चलते रहेगा। तो जैसा हमने कहा था कि ईश्वरवाद के उदय में एक तो सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञान, दूसरा होता है डर, और तीसरा होता है स्वार्थ कि भाई धंधा चलते रहे या समाज में वर्चस्व कायम रहे, बाकी लोग को दबा। तो ईश्वर ये चीज बड़ी आसानी से प्रभुत्वशाली तबके को दे देता है, और जो दबा हुआ तबका होता है उसकी बेचारे की मजबूरी ये होती है कि बचपन से उसके पास कोई सहारा नहीं होता है, तो अमूर्त सहारा ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है, और इसकी मजबूरी का फायदा प्रभुत्वशाली तबका आसानी से उठा लेता है। अब लोग कहते हैं कि ईश्वर की वजह से समाज में न्याय है, ईश्वर से लोग डर के गलत काम नहीं करते, बहुत गलत बात है। जितने भी ईश्वरवादी होते हैं वो खुले तौर पर गलत काम करते हैं, क्योंकि ईश्वरवाद, ईश्वर का कॉन्सेप्ट जो है उनको लाइसेंस दे देता है कि आप सारी गड़बड़ करो, मैं हूं ना देखने के लिए, वो गारंटी देता है ईश्वर। क्योंकि हमको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए कि कोई भी इंसान मूल रूप से गलत नहीं होता है। हर इंसान के अंदर उसका इनर कॉन्शियस, लगभग हर इंसान, मैं नहीं कहूंगा हर, लगभग हर इंसान के अंदर जो इनर कॉन्शियस होता है, वो जब गलत करने लगता है तो उसको टोकता है कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, और उसका मन उसको कचोटने लगता है कि मैंने ये गलत काम किया है, या ये गलत चीज है तो मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता हूँ। ये अंतर मन उसका कहेगा कि नहीं नहीं, उसको तकलीफ होगी, गलत तरह से नहीं नहीं, इससे उसका नुकसान होगा, मुझे गलत लगेगा, चोरी नहीं कर सकता हूँ, व्यभिचार नहीं कर सकता, अपने आप को हमारा अंतर्मन रोकता है। लेकिन जो ईश्वरवादी होता है उसका अंतर्मन भी उसको रोकता है। जब अंतर्मन उसको रोकता है तो ईश्वर उसके सामने आता, अमूर्त सारे, जा बेटा ऐश कर, तू चोरी करना कर ले, व्यभिचार करना कर ले, भ्रष्टाचार करना कर ले, मैं हूं ना तुझे मुक्ति देने के लिए। जितना भ्रष्टाचार करके लाएगा उसका 10% कमीशन मेरे मंदिर में पहुंचा देना, मेरे ऑफिस में। तो तुम्हारा सारा जो है पाप का जो टेंशन है तुम्हारे मन में, टेंशन ही तो तुमको रोक रहा है ना कि भाई इससे मुझे नुकसान हो रहा है। तो वो जो आपका अंतर्मन आपको रोक रहा है, उससे मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, बस तुम मेरे दान चढ़ाते रहना। अब दान चढ़ा चढ़ा के लोग करप्शन करते जाते हैं। उसके बाद भी मन जब ज्यादा बेचैन हो जाए तो बोलते चिंता मत करो,
12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। नदी में जाओ, गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। और जैसे पाप मुक्त होंगे, अगले दिन से आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे नए पाप करने के लिए। फिर करते जाओ, फिर 12 साल बाद डुबकी लगा लेना, या 12 क्या, कुछ 6 साल, और बहुत सारी डुबकियां लगती है। अर्ध कुंभ भी होता है, तो बीच बीच में आप वैसे भी डुबकी लगा सकते हो। कोई कुंभ नहीं हो तब भी गंगा में जाकर डुबकी लगाओ, तो गंगा तो हमेशा ही पाप धोने के लिए तैयार होती है। तो बिल्कुल फ्रेश कर सकती है आपको करप्शन करने के लिए, या विचार करने के लिए, शोषण करने के लिए। तो अंतर मन की जो पीड़ा इंसान के मन में कभी गलती से भी होगी, उससे भी ईश्वर उनको मुक्त कर देगा। ईश्वर इसलिए घोर अन्यायी है, घोर व्याभिचारी है, घोर शोषक। ये अवधारणा जो है समाज में कभी भी न्याय स्थापित नहीं होने देगी, मैत्री स्थापित नहीं होने देगी, करुणा स्थापित नहीं होने देगी। इसलिए ईश्वरवाद के अस्तित्व का पुरजोर और जड़ से विरोध करना जरूरी है। अगर ये हम नहीं कर पाए तो बुद्ध को, धम्म को बर्बाद होने में कोई समय नहीं लगेगा। भारत में और विश्व के अन्य कोने में बौद्ध धर्म आज भी चल रहा है। भारत में तो चलो नष्ट हो गया था, बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया। बाकी जगह तो आज भी चल रहा है, लेकिन अनीश्वरवाद पर वो मौन है। और जैसे अनीश्वरवाद पर मौन रहेंगे, तो वहां ये सारी कुरीतियां पनपते जाएगी, पनपते जाएगी। और हम हर बौद्ध देशों में, हर बौद्ध संप्रदायों में ये कुरीति बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो अनीश्वरवाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म का, नवयान का आधार है। तो इस वजह से इसको समझना और पालन करना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने अनात्मवाद की चर्चा की थी, उसको भी समझना और पालन करना, अपने जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। तीसरी चीज होती विवेक निष्ठा, कि विवेक से हमारी चीज का निर्णय है। इस चीज पे हम आगे आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं यहीं पे अपनी बात दोबारा समाप्त करता हूं। अब आप सवाल पूछने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह आमंत्रित है। आइए, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ फिर थोड़ी सी बिजली की कटौती हो गई है, इसलिए अंधेरा हो गया है हल्का फुल्का। चलेगा, आवाज तो मेरी आ ही रही होगी। भले मैं दिखने में थोड़ा भूत समान दिखने लगूं, तो डरिए मत, क्योंकि हमने अनीश्वरवाद पर भी चर्चा की और अनात्मवाद पे पहले ही कर चुके हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं रत्नेश्री हूँ जी। आपका चेहरा क्लियर दिख रहा है सर। आपके अच्छा चेहरे के आजू बाजू में पूरा काला काला अंधेरा है। जी जी जी। सर आपने ईश्वर के पक्ष में कोई तर्क रखना चाहे तो बिल्कुल रखे, कोई नया तर्क रखना चाहे उसका भी स्वागत है। और अगर हमारे मन में ईश्वर के पक्ष में कोई तर्क नहीं आ रहा हो, तो बड़ी खुशी की बात है कि बुद्ध ने जितने आधार पर हमें ईश्वर का विरोध करना सिखाया, या आज के टॉक में हमने कुछ नए आधार भी जोड़ दिए, इस आधार पर अगर हमारे मन से ईश्वर की कल्पना पूरी तरह खत्म हो जाती है, और कईयों की तो पहले से ही नहीं थी मन में, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। क्योंकि ये बहुत गड़बड़ चीज है। ईश्वरत्व हल्का सा भी हमारे दिमाग में रहेगा, तो अंधविश्वास और शोषण आना ही आना है। तो थोड़ा भी अगर डाउट हो, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें, मन में ना रखे। एक चीज लगती है सर, जो कि डर, मतलब इंसान के मन में डर है, हाँ तो वो उसे लीड कर सकता है ईश्वरवाद की तरफ। हाँ तो बिल्कुल। डर डर से हमेशा करता है, अज्ञान हमेशा करता है, स्वार्थ हमेशा करता है, और आश्रितता हमेशा करती है। बिल्कुल। बाकी की चीजों को थोड़ा सा देख सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ डर को अभी भी, मतलब चीजों को लेके इनसिक्योरिटी रहती है हाँ वो हर एक के माइंड में। तो जी मतलब अभी तो हाँ। मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉमन चीज है कि डर के हाँ साथ हम डील करना, ये भी अज्ञान की वजह से ही वो डर डेवलप होता है एक्चुअली।
या फिर कुछ गलतियां हमसे होती है, उसको लेके माइंड में वो डर होता है। तो मतलब मैं तो नहीं होऊंगा ईश्वरवाद की तरफ, लेकिन उसके क्या बोलते सीक्वेंस अगर देखे, डर आता है तो आगे जाके ईश्वरवाद हो में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा चांस है, तो बहुत ज्यादा चांस है। सारा कुछ डर, डर बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप बोले भूत पिशाच, ऐसी कुछ चीजें उसके माइंड में आ सकती है, मतलब बिल्कुल आएगा, इनडायरेक्टली। ईश्वर आएगा ही आएगा। क्योंकि जहां हाँ। डर आया हमारे मन में, तो होगा क्या कि हमको एक रेडीमेड सॉल्यूशन दिया गया है भूत से बचने का। भूत सबसे बड़ा डर होता है एक तरह से। तो उसका एक रेडीमेड सॉल्यूशन हम पूरे भारतीयों को ये दिया गया है कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो भूत भाग जाता है। तो जब भूत वास्तव में होता ही नहीं है और कोई इंसान डर रहा हो, बेचारा जबरदस्ती डर रहा हो कि यहाँ भूत है, भूत है, भूत है, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बड़ी आसानी से उस खतरनाक जगह से निकल जाएगा। और घर आके उसको बड़ी खुशी होगी, थैंक यू हनुमान बोलेगा कि आपने मुझे बचा दिया। जबकि वहां कुछ डरने लायक चीज थी ही नहीं। तो अपने एक्चुअली आप वो ईश्वरवाद का डाइवर्जन है हनुमान चालीसा, ऐसे जस्ट आप वो भी बोल रहे थे, तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो बिल्कुल टूल्स। पॉजिटिविटी है, वो एक तरह से हमको अमूर्त सहारा दे रहा है। तो अमूर्त सहारा हमेशा ईश्वर देता है। अब इस अमूर्त सहारे के चक्कर में सारी गड़बड़ शुरू होती है कि एक बार तो हमने डर की वजह से ईश्वर को मान लिया, लेकिन उस डर की वजह से ईश्वर को हम मानेंगे तो फिर वो ईश्वरवाद के जितने नियम हैं और जो उस पुरोहित ने बनाए हुए हैं, वो सारे नियम मानने के लिए हमको एक के बाद एक के बाद एक के बाद मजबूर होना पड़ेगा। पूरी लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है। लेकिन मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो अनिश्वरवादी व्यक्ति होता है, वो जब ऐसी परिस्थिति में आता है कि उसके सामने डर हो, मतलब ऐसी जगह फंस गया हो कि जहां उसको लगता है बड़ा कठिन है, कोई मुझे मदद करने वाला मिल जाए, तो जो अनिश्वरवादी होता है, जो बौद्ध व्यक्ति होता है, उसके मन में एक नैतिक संबल उसको बुद्ध और बुद्ध का दर्शन देता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं रात के जब 1 या 2 बजे रेलवे स्टेशन से अपने घर जाया करता था, उस समय की बात है जब हमारी ट्रेन जो थी भोपाल से, मैं आता था, एक सस्ती ट्रेन रात में चला करती थी पैसेंजर। तो पैसों की कमी की वजह से हम लोग अधिकांश जो यूथ थे, स्टूडेंट्स थे, वो उससे आना पसंद करते थे। और रात में जब 2, ढाई, 3 बजे पहुंचते थे, स्टेशन से 2, ढाई किलोमीटर हमको पैदल जाना रहता था, तो बड़ा खतरनाक मंजर हुआ करता था। उस समय स्ट्रीट लाइट वगैरह इतने नहीं हुआ करते। तो जो मेरा दोस्त था एक, जब वो फंसता था स्टेशन पे, तो पूरी रात स्टेशन पे बैठता था। और जब सुबह हो जाती थी 6 बजे, वो अपने घर जाता था। क्योंकि वो ईश्वरवादी था, हिंदू था, बड़ा भूत से डरता था। और जब मैं था, मैं 3 बजे हो, 1:30 बजे हो, मुझे डर नहीं लगता था अकेले आने में। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि विश्वास था बुद्ध पे, बुद्ध के दर्शन पे, अनीश्वरवाद पे, अनात्मवाद पे। तो जब भी अंधेरे को देख के डर लगता था, तो याद आता था बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत, अनित्यता का सिद्धांत। तो वो इतना बड़ा संबल देता था मुझे, मुझे लगता था ये कुछ नहीं है। और ये कलकत्ता में जिन दिनों में रहा और होटल में नौकरी किया करता था, और रात में जब आता था 2, ढाई बजे, रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था, तो बड़े आसानी से उसके साथ से पैदल निकल के आ जाया करता था। एक बार एक दोस्त मेरे साथ आया, तो उसने जैसे ही देखा उसको डर गया, बोला अरे बाप रे, तुम यहाँ से आते हो, यहाँ तो ये। मैंने कहा इसमें डरने की कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल। और उसको हिम्मत बढ़ा के ले आया। तो कभी कभी नहीं, अधिकांश परिस्थितियों में ईश्वरवादी जो होते हैं वो और ज्यादा डरपोक हो जाते हैं अनिश्वरवादियों से। तो अनिश्वरवाद अपने आप में हमको अमूर्त सहारा देता है उससे लड़ने के लिए। तो अनिश्वरवाद भी अमूर्त सहारा जिस तरह ईश्वरवाद है। तो हमको अमूर्त सहारा ढूंढना है, ये हमारी मजबूरी है। तो हम अनिश्वरवाद में भी ढूंढ सकते हैं, और हमको अनिश्वरवाद में ढूंढना चाहिए। हमको बुद्ध के सिद्धांतों में ढूंढना चाहिए। हम सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम ईश्वरवाद के चक्कर में पड़े। अनिश्वरवाद वादी तरीके से लड़ा जा सकता है। और ऐसे कई लोग हैं जो लड़ने में सफल हुए हैं। हाँ, बोल सकते हैं कि
डर लगता है, लेकिन करेज भी आ जाता है हमें वो परिस्थिति में। हाँ, लेकिन मेरा वो और हमको थोड़ा वो डीप। पूरा बुद्ध की फिलॉसफी याद करना चाहिए। इतनी ताकत, इतना संबल मिलता है ना हमको। लगता है ये कहाँ के मन में गलत विचार आ रहे थे, इतनी नेगेटिविटी आ रही थी। अरे जो अनित्यता को मानता है भूत को कैसे मान सकता है? बिल्कुल नहीं मान सकता है। आत्मा को कैसे नहीं मान सकता है? ये सब हमारे मन की कल्पनाएं हैं। और पॉजिटिविटी हम में ले आए तो हम बड़ी आसानी से उससे निपट जाते हैं, निपट लेते हैं। ऐसा होता है, वरना रेडीमेड सॉल्यूशन दूसरा ही कि ईश्वरवाद के चक्कर में पड़ जाइए, और ईश्वरवाद में पड़े तो बर्बाद होना तय है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है डर से निपटने में। अपने व्यक्तिगत डर में, व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में हम उसके उस फिलॉसफी में फंस गए तो खुद भी बर्बाद होंगे, आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करेंगे। तो रत्नेश जी, ये जो महायान में जो बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है, जी तो वो भी क्या ईश्वरवाद नहीं है क्या? मतलब नहीं, वो तो ईश्वरवाद के ही तुल्य है, क्योंकि हाँ, बुद्ध क्योंकि को, वो तो बोधिसत्व पूरा को उन्होंने कल्पना। इतने पावर दे दिए हैं, सुपर नेचुरल पावर दे दिए हैं पूरे। हम्म। जैसे कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को दिए जाते हैं, तो वो तो बाद का डेवलपमेंट है ना। बुद्ध काल में तो कोई इस तरह की बातें नहीं आई थी, बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा तो था। तो वो तो विकृति है, क्योंकि उस हाँ, तो विकृति को दूर करना ही हमारा काम क्योंकि है। बोधिसत्व महायान की में। अवधारणा को लेना चाहिए, महायानी तरीके से नहीं लेना चाहिए। बोधिसत्व की पॉजिटिविटी हम इस रूप में ले सकते, सकारात्मक रूप से, कि हर वो व्यक्ति जो बुद्धत्व के रास्ते पर आतुर है, उस मार्ग पर चल रहा है पूरी निष्ठा से, वो बोधिसत्व है। इस रूप में बाबा साहब हमारे सामने बोधिसत्व हो जाते हैं। लेकिन जो महायानी कल्पनाएं जब जुड़ जाती है कि वो हवा में उड़ सकता है, उसके 100 हाथ हैं, 1000 हाथ हैं, ऐसी आंखें हैं, ये है वो है, ये पूरा ईश्वरवादी कॉन्सेप्ट है। इससे हमको बचना चाहिए। महायानियों ने यही तो गड़बड़ की कि जो बुद्ध का धर्म एकदम व्यवहारिक धर्म था, उसको इन्होंने पारलौकिक धर्म बना दिया। वो सारे सुपर नेचुरल पावर दे दिए जो देवी देवता और ईश्वर को दिए जाते हैं। तो फिर ये धर्म अपने आप ही ईश्वरवादी बन गया, और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। फिर वहां से व्यभिचार शुरू हुआ, शोषण शुरू हुआ, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास, सब कुछ आते गए। तो उससे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको इन कल्पनाओं में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बहुत सारी और यही कारण है कि बोधिसत्वों की आपने जो। किसी भी महायानी मेरे ख्याल से अनीश्वरवाद के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए नहीं सुना। वो इस विषय पे मौन रहते हैं। और एक उन्होंने बड़ी चालाकी से आजकल वेस्टर्नर्स या कई परंपरावादी बौद्धों ने अनीश्वरवाद का विश्लेषण ऐसा करना शुरू किया कि बुद्ध ईश्वर के खिलाफ नहीं थे, बुद्ध क्रिएटर ईश्वर के खिलाफ थे। अब क्रिएटर ईश्वर और ईश्वर में बड़ा फर्क है कि बुद्ध उस ईश्वर के खिलाफ थे जिसने प्रकृति की रचना की। इस ईश्वर का विरोध करते थे जो अभी मौजूद है ईश्वर, उसके खिलाफ नहीं थे। ऐसा उन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ दिया है। तो इससे हमको सावधान रहना चाहिए, ऐसे शिगुफे से बच के रहना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप की ईश्वरवादी हो जाए। जी संजीव। हम्म। और जो परंपरावादी बौद्ध थे, उन्होंने इस रूप में ले आया कि भाई ठीक है कि भगवान देवी देवता सब होते हैं लेकिन वो बुद्ध से नीचे होते हैं, इसलिए वो बुद्ध के सामने हाथ जोड़ के ब्रह्मा खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ के विष्णु खड़ा हो जाता है। ये तमाम देवी देवता चौक चाकरी करते हैं, गुलामी करते हैं, बड़े गंदी चीज है। अरे वो है ही नहीं, उससे क्या चाकरी करवाना? उससे आप चाकरी करवाने के लिए बुद्ध के सामने लाओगे, अगली पीढ़ी उन चाकरों को अपने सिर पे बैठा लेगी, और बैठा चुकी है।
तो किसी को गिराने के लिए उसको अपने नीचे लाना अच्छी बात नहीं, जो नहीं है वो नहीं है, क्यों जबरदस्ती उसको लाते हैं लोग। बहुत गड़बड़ की है पुराने बौद्ध नहीं सब चीजें करते। श्रीलंका में आज भी यही होता है कि विहारों में तमाम देवी देवता हिंदू के वो बाहर खड़े रहते हैं और अंदर बुद्ध की मूर्ति होती है, बोलते हैं सब बुद्ध के नौकर हैं। अरे आपने उनको नौकर बना दिया तो उनका अस्तित्व स्वीकार कर लिया ना इस चक्कर में। आपको ये कहना था कि ये है ही नहीं, वहां पे 22 प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है समझना। जी जैसे कि मैं अभी इस एरिया में रह रहा हूँ ना, यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं बरवा समुदाय से, वो शिवुली पूजा करते हैं। शिवु शि उनका प्रोनाउंसिएशन बुद्ध के वक्त में एक अरहंत होके गए। मैंने थोड़ा सा उनका गूगल पे इतना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा बातचीत में ही उनका इंफॉर्मेशन। तो वो शिवुली पूजा वो बुद्ध, मतलब शिवुली को ही बुद्ध मानते, प्राइवेट मतलब सेकेंडरी बुद्ध के बाद जो बुद्ध थे, तो वो अरहत थे तो बुद्ध थे ही वो, लेकिन सम्यक संबुद्ध नहीं थे। तो इस बात को लेके एक दो बार डिबेट हुआ था हमारा, लेकिन वो थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगा था एग्रेशन की तरफ, तो मैंने स्टैंड ले लिया। तो शिवुली बुद्धा की पूजा एक तरीके से हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा जैसे होती है हिंदुइज्म में, मतलब जी कुछ भी रहा तो शिवुली और उनके गुणगान कुछ स्टोरी बनाए, जैसे सत्यनारायण पूजा में भी कुछ स्टोरी बताई गई है और इस पूजा के बेनिफिट्स बताए गए। हाँ, अभी जस्ट बोलते बोलते कि पूजा के कुछ बेनिफिट्स ऐसे बताए जाते हैं, एडवांटेजेस, तो पूजा लेनी चाहिए, इसका ये बेनिफिट होता है। तो ये कल्चर अभी बुद्धिस्ट लोगों में भी डेवलप होने लगा है। मतलब तार्किक तौर पे जो बेनिफिट हो रहे वो तो अच्छे ही है, मतलब हम विधायक ताकि तरफ जाते, लेकिन कुछ लोगों का एक ट्रेडिशनल एडॉप्शन हुआ है पूजा को लेके। वो थोड़ा सा just अभी बात करते करते मेरे माइंड में वो थॉट आया। हाँ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, वो फिर से देखिए ईश्वरवाद उसमें भी है कंसेप्ट की कोशिश। तरफ। नहीं देखिए ये बहुत बड़ा खतरा होता है कि जहां पूजा शुरू हुई तो वहां मतलब एक तरह से रिचुअल हावी हो सकता है। तो हम लोग को कोशिश ये करना, जैसे अभी आज संजू भाई ने कोशिश की कि पंचशील को हिंदी में बोला, तो वो ज्यादा असर कारक हो गया, क्योंकि अगर हम पंचशील को पाली में बोलते हैं और हमें अगर कोई व्यक्ति पाली बिल्कुल भी ना जानता हो और हम जैसे लोग अगर पाली जानते भी हैं, तो पाली में जब हम उसको सुनते हैं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदम समादियामि, तो वो हमारे मन पे कम असर करता है। लेकिन उसका जब हिंदी अनुवाद कर देते हैं तो वो सीधा सीधा असर करता है, या अपनी मातृभाषा में उसका अनुवाद किया जाए तो वो सीधा असर करता है। वो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि हम इसको और अच्छी तरह से आम जो बोलचाल क्षेत्रीय भाषा है अपनी अपनी जगह की, उसमें इसको ला सके, वरना ये रिचुअल ज्यादा हो जाएगा अगर हम सिर्फ पाली के उसमें पड़े रह जाए। और ये आपने सही कहा, परंपरावादी सभी जगह इस तरह की पूजाएं होती है, तो वो तो एक अलग रूप में चली जाती है। वहां सारे कहीं पे भी चले जाओ आप किसी भी परंपरावादी बुद्धिस्ट सोसाइटी में, तो बुद्ध के साथ साथ आपको तमाम देवी देवता वहां मिलेंगे ही। ये बहुत बड़ी परेशानी है। श्रीलंका में भी ऐसा होता है, थाईलैंड में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कोरिया में चले जाओ तो मैं संजू भाई जिस तरह से बोधिसत्वों की बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे बोधिसत्व देखने मिलते हैं कि दंग रह जाओ। तो है ये बहुत बड़ी परेशानी, इसको रिफाइन करने की जरूरत है। और इसके लिए हम जो कह रहे हैं कि नया कल्चर, एक हमारी पहले आइडियोलॉजी स्पष्ट होनी चाहिए, उसके बाद हमको एक नया कल्चर बनाना जिसमें बड़े रिफाइंड तरीके से रिचुअल्स आए कि कौन से सही है कौन से गलत है। और उसके बाद हमारे तीसरा स्टेप होगा कि अपने आप हमें बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, बौद्ध सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। तो पहले विचारधारा, फिर संस्कृति और फिर सभ्यता। और सभ्यता में जब हम लोग चले गए तो फिर हम अजेय हो जाएंगे, फिर हमको कोई नहीं हरा सकता। अभी हम कमजोर हैं, तो उसके लिए कोशिश करना हमको चाहिए।
आइडियोलॉजी बहुत मजबूत कर लीजिए, वैचारिकता हमारी जब स्पष्ट हो जाएगी तो हमारी संस्कृति बड़ी वैज्ञानिक तरीके से सामने आएगी और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसमें आपका एक अहम भूमिका हो सकती है, जैसा हमने पिछले दिनों चर्चा की थी, क्योंकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उनके बीच में उनके संस्कारों को देख रहे हैं, उनकी संस्कृति को देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या वैज्ञानिक तार्किक चीज है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हमको कोशिश करना चाहिए। और खुल के हमको अनेक बौद्ध देशों की जो सही तरीका है, सही संस्कृति है, उसको अपने क्षेत्र में धीरे 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 लाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारी बौद्ध संस्कृति विकसित हो पाए। क्योंकि हम अगर बिना उसको लिए हुए अपने तरीके से बौद्ध संस्कृति लाने की कोशिश करते तो कई बार हम बौद्ध संस्कृति की जगह जो मुख्य धारा की संस्कृति हिंदू संस्कृति है उसको ही अपना लेते हैं। तो उससे बचने के लिए, उससे अलग दिखने के लिए वो संस्कृति लाना होगा। और संस्कृति, वो जब बौद्ध संस्कृति हमारे पास आ जाएगी तो 100% गारंटी है कि हम लोग बौद्ध सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। बौद्ध सभ्यता हो गई मतलब सब कुछ हमारा हो गया, फिर कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। बस जागरूकता कायम रखना पड़ेगा। जब तक जागरूकता रहेगी तब तक बौद्ध सभ्यता बरकरार रहेगी। जागरूकता खत्म हुई वापिस वही बना। चलिए, बात करते करते मुझे बाबा साहब का एक मतलब रेफरेंस एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि लोग बुद्ध की शिक्षा से ज्यादा बुद्ध पूजा पाठ को लेके ज्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं। तो उसको लेके मैंने एक बुक लिखा है जो कि बुद्ध पूजा पाठ बोल के ही बाबा साहब का। तो उस टाइम पे मतलब वो स्टेटमेंट देते हैं तो तभी भी मुझे ये लगता है कि लोगों में टीचिंग्स को लेके ये रिचुअल्स को ज्यादा प्रायोरिटी में लोगों ने रखा था। तो सिविलाइजेशन में रिचुअल्स का इम्पोर्टेंस कितना मतलब कितना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबा साहब ने भी उसको देखिए, नॉलेज किया और वो प्राइमरी बाबा प्रोवाइड साहब किया। को, बुद्ध हो या बाबा साहब हो या भिक्खु नागसेन, बड़े स्पष्ट थे। बुद्ध का दर्शन है बिल्कुल वैचारिक दर्शन। वैचारिक दर्शन के साथ एक बड़ी समस्या हो जाती है कि वैचारिकता जैसी आती है तो वो बुद्धिजीवियों का विषय बन जाता है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको बुद्ध का दर्शन समझने में रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, या पढ़ा लिखा है भी लेकिन दिमाग से पैदल है, तो उसको बुद्ध का दर्शन एक रत्ती समझ नहीं आने वाला। अब जब एक रत्ती समझ नहीं आएगा लेकिन है वो हमारा ही अपना भाई बंधु, तो क्या हम उसको छोड़ दें कि जा तू नहीं समझता, तू किसी काम का नहीं है। हम अपने छोटा सा एक समूह बना ले 3-4 लोगों का और बौद्ध दर्शन में बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, ये करे वो करे, क्या फायदा होगा? क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है वो लोक कल्याण के लिए, आम जन तक पहुंचा ही नहीं। और आम जन के साथ समस्या है कि उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी कम है कि वो दर्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो दर्शन इस कम बुद्धि बौद्धिक क्षमता वाले तक कैसे पहुंचाया जाए, उसमें रिचुअल्स एक अहम भूमिका अदा करते हैं। ये बात नागसेन ने कही, ये बात बाबा साहब ने भी कही कि भाई उन लोग के लिए जो बुद्ध का दर्शन नहीं समझ सकते हैं बौद्धिकता के रूप में, उनके लिए जरूरी है कि वो संडे को जाए बुद्ध विहार में और फूल चढ़ा के आ जाए, वहां थोड़ी देर बैठे, त्रिशरण पंचिल पढ़े, तो उनका जो बुद्धि का स्तर है वो 100% बुद्ध की तरह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 10% जरूर हो जाएगा। इतनी गारंटी है। तो बुद्धत्व का अगर 10% भी किसी सामान्य इंसान को मिल गया रिचुअल के माध्यम से, बहुत बड़ी उपलब्धि है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो रिचुअल यहाँ पे ये रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर उसको सिर्फ उस 10% में ही सीमित कर दिया जाए तो आने वाली पीढ़ी में वो हो जाएगा 5%, फिर 5% से 1% और फिर 0%। ये भी सच्चाई है। जैसे कि आप ट्रेडिशनल कम्युनिटी में देखते हो, सिर्फ और सिर्फ रिचुअल चल रहे हैं, आइडियोलॉजी खत्म हो गई, तो वो सिर्फ एक धर्म और एक संस्कार बन के रहे। तो वो कोशिश जब उसको हम एक जो बौद्धिक क्षमता जिसकी कम है उसको हम 10% देना चाह रहे हैं, तो 10% उसको देना है हमको, लेकिन ये नहीं सोचना कि इसको सिर्फ 10% तक ही आजीवन सीमित रखना है। भाई 10% के बाद धीरे से इसको 11 किया जाए, 12 किया जाए, 13 किया जाए, 1-1% भी अगर हम इसको बढ़ाते रहे
तो काफी हद तक बौद्धिक होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। वो नहीं होगा तो उसका बच्चा हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हमने उतने पे ही छोड़ दिया और ये मान लिया कि भाई इतना ही इसके लिए काफी है, इससे ज्यादा तो उसको समझाना ही नहीं है, तो फिर वो नीचे गिरते जाएगा। 10 से वो 9 होगा, 8 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 0 हो जाएगा। तो वो होश हमको होना बहुत जरूरी है। रिचुअल्स जब करते हैं तो रिचुअल्स के साथ में हल्की सी बौद्धिकता नहीं हो, हल्का सा प्रवचन नहीं हो, हल्का सा प्रबोधन नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल बन के खत्म हो जाएंगे, और रिचुअल के बन के खत्म हुए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वो जागरूकता और वो प्रयास निरंतर करना चाहिए। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल बन गया तो बर्बाद होगी। तो रिचुअल एक माध्यम है उनको परंपरावाद से खींच के आधुनिकता की ओर लाने का। तो ये होश हमेशा हमने होना चाहिए कि रिचुअल ये प्रयास है कि उनको परंपरा से आधुनिकता की ओर लाने का। ये अपने आप में मीन्स है, ये एंड नहीं है, कोशिश है। ये होश होना चाहिए कि मीन्स है, ये एंड नहीं है, ये प्रयास है। अगर यहीं पे हम रुक गए तो वो डाउन होते जाएंगे। लेकिन इसके माध्यम से नेक्स्ट स्टेप क्या है वो तैयार होना बहुत जरूरी है। वो होश और वो प्रयास नहीं किया तो बुद्धिज्म बर्बाद हो जाए। और बुद्धिज्म ऐसे ही बर्बाद हुआ है। रिचुअल्स हावी हो गए, दर्शन को लोग भूल को दर्शन के साथ मिलावट कर दी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो लेगेसी कंटिन्यू होना चाहिए था लीडरशिप का, वो ना होने की वजह से डाउनफॉल हो गया है, जो कि बिल्कुल, अपग्रेड होना चाहिए था। लिगेसी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप बहुत सही कह रहे हो। हर वक्त हमारे जो भी नई पीढ़ी आ रही है या एग्जिस्टिंग पीढ़ी है, इसको वो दो छन्नी लेके हमेशा तैयार रखना है। कौन सी दो छन्नी? कि जो मानव कल्याण के लिए नहीं है वो बुद्ध वचन नहीं है, जो विवेक सम्मत नहीं है वो बुद्ध वचन नहीं है। तो जो भी बात कोई भी टीचर कहता हो उसको इन दो छन्नियों से छानो। रत्नेश ने कह दिया, छानो इसको दो बार। योगेश ने कह दिया, छानो इसको 2 बार। जयदीप ने कहा, किसी ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका कितना बड़ा स्टेटस क्यों ना हो, कितना बड़ा स्टेचर क्यों ना हो, छन्नी तैयार होना चाहिए। अगर वो छन्नी लाना हमने बंद कर दिया तो कचरा अपने आप आते जाएगा। तो बाबा साहब हमको बड़े अच्छी तरह दो छन्नी देके चले गए हैं। उसको बार 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 हर कोई नई किताब आती है हमारे सामने बुद्धिज्म पे, छानिए उस छन्नी में। कितना आसान है, कौन सा मुश्किल है, इजीली कर सकते हैं। और वो अगर हमने छाना नहीं तो धीरे धीरे हल्की 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 गंदगी आते जाती है। जैसे घर को हमने बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया, पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, सुबह सुबह शाम होते तक घर में कचरा आ जाता है, धूल आ जाती है, और 1-2 हफ्ते बाद अगर हमने सफाई नहीं की, कचरे से गंदगी से भर जाएगा घर। तो सफाई क्लीनिंग बहुत जरूरी है हर चीज की। वो धम्म की भी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। उसमें अगर हमने पीछे हट गए वो बर्बाद हो जाए। वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, काफी समय भी हो रहा है। हाँ योगेश भाई कुछ कहना चाहते हैं, शॉर्ट में सर कह एक दीजिए। लास्ट सवाल, आउट ऑफ द टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन मैंने जी सुना है कि त्रिरत्न वंदना की रचना बंटे सारीपुत्त ने की थी। इसका क्या रेफरेंस है ये मुझे नहीं पता। योगेश भाई दोबारा कहिएगा, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, सारी पुत्त ही सुन पाया। उसके पहले आपने क्या कहा था? जो जो त्रिरत्न वंदना है उसकी रचना सारीपुत्त ने की थी, ऐसा मेरे वर्बली सुनने में आया है। जी ये कितना सत्य है और क्या है उसके हाँ प्रमाण? और एक स्टोरी भी बताई जाती है, उस स्टोरी को मैं अंडरस्टैंड भी हाँ करता हूँ, अच्छे से रिलेट भी कर पाता हूँ। मतलब वो सिनेरियो मेरे जी सामने आता है। और दूसरा ये जो जी धम्मपालन गाथा की रचना बाबा साहब ने की थी। इसका भी ये भी मैंने सुना है, लेकिन कहीं पे नहीं, ये मतलब। बाबा साहब ने नहीं की, ये पाली में पहले से चली आ रही है, बाबा साहब ने नहीं की। अच्छा अच्छा। और जो ओके। त्रिचरण की बात है या पंचशील की बात है, ये कब से बुद्धिज्म में आया ये हम नहीं कह सकते हैं। कम संभावना लगती है कि सारीपुत्र ने इसकी रचना की होती शायद, कम संभावना है। उसका कारण जहां तक है ये लगता है कि बुद्ध काल में, बुद्ध जब तक जीवित थे तो लोगों में शायद अभी कुछ भी निकाले, सिर्फ अटकलबाजी है। हो सकता था मेरी सोच बिल्कुल ही गलत हो,
तो मैं उसको मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जो लग रहा है शायद त्रिशरण उस समय शुरू नहीं हुआ होगा जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया और वो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उस समय शायद संभवतः तब त्रिशरण आया है, ऐसा लगता है। और हो सकता है बुद्ध के जीवन काल में भी आ गया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि त्रिशरण अपने आप में अवैज्ञानिक नहीं है। बुद्ध के जीवन काल में भी आया, हो सकता शारीपुत्र ने शुरू किया, हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। इसमें संभावना ज्यादातर ये होती है कोई भी चीज को ऑथेंटिक बनाने के लिए उसका श्रेय किसी पुराने भिक्षु अथवा बुद्ध पे लोग दे दिया करते थे, ताकि उसको सहज रूप में स्वीकार कर लिया जाए। तो ये भी संभावना है किसी ने उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए, स्वीकार्य बनाने के लिए शारीपुत्र का नाम हमारे सामने रख दिया हो। ये भी संभावना है, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन जो वर्तमान में त्रिशरण हमारे सामने है कतई आपत्तिजनक नहीं है, उसमें अंधविश्वास नहीं है, उसको सहज रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर शारीपुत्र ने किया हो तो भी बहुत अच्छा, बाकी किसी भिक्षु ने किया हो तो भी अच्छा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो ऐसे सूत्र जिनमें ब्रह्मा आ रहे हो, जिसमें अंतरिक्ष का प्राणी आ रहा हो, कोई देव आ रहा हो, इसको छानना, इसको रिफाइन करना, इसको डिलीट करना, ये हमारी जिम्मेदारी जरूर है, होनी भी चाहिए। नहीं होगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी ईश्वरवाद। जी सर, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से नवदीप भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि आप बहुत चुप हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर ली जाए। अच्छा, सेशन अच्छा था, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई सवाल तो नहीं है सर? सॉरी, आवाज आ रही है? मेरे ऐसे कोई सवाल नहीं है जी मेरे ऐसे कोई सवाल नहीं है अभी, मेरी शायद आवाज नहीं आ रही। ओके, बहुत बढ़िया है। और हल्का सा भी कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए, आज तो बहुत कम लोग हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा खुल के भी बात हो गई। और पूजा जी, आप भी कैसे हैं? अगर कोई भी सवाल हो तो अभी, नहीं तो आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत दिनों से आपके सवाल सुनने नहीं मिले, तो बड़ा खालीपन लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगेगा, आने वाले दिनों में आपसे बात और हो पाएगी। जी सर, नेक्स्ट क्लास में सवाल तैयार रहेंगे। सर, जी मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में सवाल तैयार रहेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी एक्चुअली हाँ, योगेश भाई कुछ बोले। मेरा सवाल त्रिरत्न वंदना को लेके था सर। अच्छा, त्रिरत्न वंदना को लेके, हाँ हाँ, हो सकता तो है कि उस जवाब मेरा एक वही है जो पहले दिया था। सवाल भले त्रिशरण की बजाय त्रिरत्न तो वंदना मैं को लेके हो, उसका जवाब वही। रिलेट ऐसा करता था ना कि धम्मपालन गाथा में जो सनत्य आता है लास्ट में, वो त्रिरत्न वंदना से एडॉप्ट किया गया है। और पहले जो तीन गाथा है वो धम्मपद में अलग अलग जगह पे है। तो इसको कंपाइल किया गया है धम्मपालन गाथा को। तो एक कंपाइल किसने किया, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो वो थोड़ा सा क्यूरोसिटी बेसिस पे वो क्वेश्चन अराइज हुआ था मेरे। चलिए, जो देखते भी हो, ढूंढेंगे हम। जवाब तो वही है कि अब हमको पता नहीं है, जिसने भी किया अच्छा ही किया है, यही अच्छा किया। कहेंगे। जी जयदीप भाई, हाँ, जी नहीं, अभी कोई सवाल नहीं है क्योंकि समय भी काफी हो गया है। अगर कुछ रहा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलो फिर हम अब मैं एक चीज आखिरी कहना चाहूंगा चरण। धर्म पालन गाथा से पहले। अभी हम लोग 4 ही लोग हैं, मतलब मुझे 5 लोग हैं कहना चाहिए सही में। तो जो हमारा प्लान है नवयान कार्यशाला, लेखन कार्यशाला में, तो उसमें जो भी व्यक्ति भाग लेना चाहे, तो पूरे उसके लिए मैंने एक मैसेज भी आपको शेयर किया था, ऑडियो मैसेज, तो उसको एक बार सुन भी लीजिएगा। और अगर हमको लगता है कि इसमें भाग लेना चाहिए,
तो बड़ी गंभीरता से भाग लेने के लिए आ जाइए। मैं भी अपना समय देने के लिए तैयार हूँ। हम लोग जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरे लिए एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है मेरे लिए, भाई मैं कैसे कहूँ, मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत ज्यादा है। बराबर है। तो इतना सारा काम कैसे हो पाएगा, ये बड़ा टेंशन है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी 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 हो जाए भाई। सब कुछ अनित्य हम है, एटलीस्ट हमको पता है। शुरुआत करते हैं तो हम सर। अपनी भूमिका जो है वो बड़े फास्ट अदा कर पाए। कि उसमें अगर हमने डिले कर दिया ना तो पिछड़ते जाएगा मामला। और दुख की बात ये है कि अगर हम लोग नहीं आगे आते हैं तो कोई और आगे नहीं आ रहा, वो फिर खाली पड़ जाएगा। तो वो थोड़ा सा हमको समझना होगा। जी ओके, हम जल्दी शुरुआत करेंगे सर। शुरुआत तो करते हैं हम। उसको स्पीड करने में भी थोड़ा वक्त लग जाएगा हमें, लेकिन हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आगे की संभावना क्वेश्चनिंग रहेगी। जल्दी हम शुरुआत करते हैं उसको लेके। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। आज का टॉक बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ऐसे रिफ्लेक्शन है आज के टॉक में। थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने इतने टाइम तक जुड़े रहे और सुन रहे थे। तो हम धम्म पालन गाथा लेंगे और आज के सत्र की समाप्ति करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पे हाथ जोड़िए, हम धम्म पालन गाथा लेंगे। सब पाप सकरनन कुशल संपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परम च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंक्ति सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नथि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वदन् एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वदन् एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वदन् एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी। जय भीम।